Lions. Lions is all about heart, the heart to serve, the courage to lead, and the joy of giving without expecting anything back. वो कहा जाता है ना, शेरों की दहाड़ जंगल बदल देती है, शेरों की दहाड़ जंगल बदल देती है और लायंस की सेवा समाज बदल देती है। तो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक बेहद ही खास शख्सियत के साथ, एक बेहद ही खास सीरीज़ में, हमारे अपने शो द लायंस अनलीज द लेगेसी सीरीज़। आज के हमारे गेस्ट एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट को ही लीड किया, बल्कि अपने लीडरशिप से रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिस्ट्री भी लिखी। अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बाय प्रोफेशन, ही इज़ इक्वली नोन फॉर हिज पैशन फॉर लीडरशिप and service. He is happily married to Lion Asha Gajmer and is blessed with two powerful daughters, Ashrita and Krishika. He is a true example of balancing between family, profession and Lionism with grace. As district governor, he created a legacy that speaks for itself, a record-breaking history of adding 536 members, the contribution of 15.3 lakh rupees towards District Fund Foundation, and the successful opening of 7 new clubs. जहाँ जज्बा है वहाँ कारनामा है, जहाँ जज्बा है वहाँ कारनामा है, और जहाँ लायनिज्म है वहाँ सेवा ही सेवा है. So please welcome our dynamic and fun-loving past district governor, Lion Kedar Gajmer. We welcome you, sir. Thank you very much for inviting me here. Thank you. Yeah, so it's a privilege to have you here. And before, let's begin our conversation with a few questions to know you better. So before we get into serious part, let me ask you one question. If I say past district governor, what is the one word that comes to your mind? Past district governors are the pillar of our district. That is the example our district all over the multiple 322F is example. Oh, that's great, sir. Thank you. Now to get started, let's go back little. Sir, आपको लायनिज्म ज्वाइन करने का ख्याल कैसे और कब आया? मुझे लायनिज्म ज्वाइन करने का ख्याल तो आया नहीं था। आज से करीबन 32 साल पहले, मैं काफ़ी छोटा जगह से बिलोंग्स करता हूँ, दैट इज़ बानारहाट। तो वहाँ लायंस क्लब उससे पहले से होया करता रहा। इट्स ऑलमोस्ट दे हैव कंप्लीटेड अराउंड 35 to 38 ईयर्स। तो मुझे बोला गया जो कि लायंस बनना है, लायंस बनना है। तो काफ़ी बार मुझे बोला गया, मैं भागते रह गया। तो फिर एक दिन मुझे बोला गया कि तुम्हारा नाम ऑलरेडी लायंस में डाल दिया गया। सो बस डाल दिया गया। तब से मैं लायंस में ज्वाइन हो गया था। तो मुझे मालूम ही नहीं था मैं कब लायंस मुझे ज्वाइन करवा दिया गया। और सर कब हुआ ये? ये 1993. 93. I was so young that time. Okay. वो कहते हैं ना, लायंस एक स्टोरी बुक है बट पेजेस अलग होते हैं सबके। आप जब गवर्नर बने उस वक्त आपका थीम था लॉन्ग लिव लायनिज्म। तो इस थीम के पीछे क्या सोच थी आपकी? ये जो थीम जो था, लॉन्ग लिव लायनिज्म की जो थीम थी, ये लायनिज्म जो हम करते हैं ना, लायनिज्म को तो हम प्यार करते हैं। वी लव लायनिज्म बिकॉज द मेन रीज़न फेलोशिप इज़ देयर विच आई लाइक वेरी मच। फेलोशिप जो है मुझे काफ़ी पसंद है। फेलोशिप का ज़रिया हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, हम कहीं भी किसी कोना में पहुंच सकते हैं, कहीं हम अटकेंगे नहीं, कोई भी मुश्किल हम आसानी कर सकते हैं अगर फेलोशिप मजबूत हो। तो इसीलिए लॉन्ग लिव लायनिज्म, अगर इसका जितना टेन्योर रहेगा उतना ही फेलोशिप मजबूत रहेगा। सारा दुनिया, फेलोशिप तो सबको ही चाहिए सर, लेकिन साथ साथ में सर्विस भी तो चाहिए। सर्विस, अगर फेलोशिप होता है तो फेलोशिप में क्या होगा, अच्छे आदमी का फेलोशिप जब भी होता है तो कुछ ना कुछ सर्विस का ही बात आ जाती है, अच्छे काम के लिए ही बात आ जाते हैं। और मेनली लायंस इंटरनेशनल, दिस इज़ द मेन फॉर द सर्विस टू द नीडी। तो इसीलिए ऑटोमेटिकली सर्विसेज भी आ गई। जैसे अभी बोलते हैं ना, जैसे कि कुर्सी के 4 पहिया होते, वैसे लायंस के भी fellowship is there, but all rest 3 pillars are the different pillars to keep the lines standing. Okay, sir.
सर, आपके प्रोफेशनल लाइफ से कौन सा लेसन आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है लीडरशिप में? प्रोफेशनल लाइफ की लीडरशिप की जो मैंने लायंस से जो लीडरशिप ली है, अगर मैं ऑनेस्टली अगर बात बोलूँ तो लायंस से मुझे जो लीडरशिप मिली है ना, ये मेरा प्रोफेशनल लाइफ में मेरे को हेल्प करता है. दैट इज आई सैल्यूट ऑलवेज द लायंस, इंटरनेशनल लायंस. सर, एक एग्जाम्पल देके बताएंगे, आप जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो लायनिज्म आपको कैसे हेल्प करता है इसमें? लायनिज्म कैसा हेल्प करता है? मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ. माई एरिया इज राइट फ्रॉम आसाम से लेके उड़ीसा तक का अपना काम है. तो मैं जहाँ भी कुछ भी काम लेके जाता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ तो 3-4 दिन में मुझे पता चल जाता है यहाँ हमारे लायंस दोस्त हैं. तो जब उनका साथ खबर जब मुझे मिल जाता है तो कभी तो मेरा साथ इंटरेक्ट ही नहीं हो पाता है इनका, लेकिन ऑटोमेटिक उनको भी पता चलता है हमारे कोई लायंस फ्रेंड इधर आए हुए हैं, तो मुझे बहुत ही आसान हो जाता है. खाली मैं एक बार फ़ोन करके पूछ लेता हूँ रिसोर्सेज कहाँ है, वो सारा ही बता देते हैं. एंड दैट इज़ जेन्युइन. एक लायंस जब बता देता है दैट इज़ जेन्युइन. तो मेरा तो मैंने प्रोफेशनल लाइफ में लायंस के ज़रिए से मैं तो सुविधा ही सुविधा देख रहा हूँ. ये आपने बहुत सही कही है. लायंस तो पूरे वर्ल्ड में है, मतलब हम कहीं जाए वहाँ पे अगर हमें नीड है तो लायंस वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो ओके सर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. हम सब जानते हैं कि आपने अपने टेन्योर में मेंबरशिप के रिकॉर्ड ब्रेक की थी, एडिंग 536 मेंबर्स. तो ये एक सीक्रेट फॉर्मूला था या फिर दिल से किया हुआ काम? ये सीक्रेट फार्मूला, ऐसा कुछ फार्मूला नहीं है. 2-4 चीज़ें हैं ना जो आप अपना लेते हो तो अपना पर्सनल लाइफ में भी हो, चाहे लाइनिज्म में हो, चाहे अपना प्रोफेशन में, सब जगह में काम लग जाता है. मेरे को लोग बोलते हैं जो कि मेरा कुछ सीनियर्स थे, मेरा कुछ ऑफिसर्स थे, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट की थी वो खूब मुझे चिढ़ाते थे. बोलता है केदार तेरा तो 60-65 साल के बाद तो तू काम नहीं कर पाएगा. क्यों? बोलता है स्माइलिंग तो तुम्हारा कैपिटल है, तुम तो हंसमुख रहते हो, और तुम्हारा ये जब दांत गिर जाएगा तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तब तो तुम्हारा कैपिटल चला जाएगा. तो फेलोशिप जो है, लायनिज्म जो है, ये बहुत जज्बा है कोई भी प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए. और मेरा जो हासिल किया, आपने बताया मैंने रिकॉर्ड किया, सब कुछ किया, एक ही रीज़न है, मैं बिलीव करता हूँ. मैं एक ही बात बोलता हूँ, आई बिलीव ऑन यू. लायंस में जब भी मेरा गवर्नरशिप था मैं बिलीव करता रहा. और आप सब समय स्माइल रहो, ईजीली रहो, लाइफ अच्छी लीड करो, ताकि आप अप्रोचेबल हो. अगर आप अप्रोचेबल हो ना, तो आपके साथ में जितने भी लायनिज्म का हो, चाहे आपके सर्कल के जो भी हो, आपको अप्रोच कर पाएंगे. अगर व्हेन पीपल आर अप्रोचिंग इज, देन आपका लिए इजी क्या हो जाएगा, आप हर समस्या का समाधान कर सकोगे. आप अगर सही अप्रोचेबल नहीं हो तो आप तक कोई अप्रोच ही नहीं आ पाएगी, तो फिर समस्या समाधान नहीं होकर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. तो दिस इज़ द रीज़न द ऑल लाइन फ्रेंड्स दे यूज टू अप्रोच मी. कहीं कोई कठिनाई नहीं आई, बस रिकॉर्ड बनती गई. वो तो वही बात हो गई ना, जहाँ दिल लग जाए वहाँ रिकॉर्ड तो अपने आप बन जाता है. बस बिल्कुल बिल्कुल. Okay. During your year as district governor, I'm sure you had many serious responsibilities. But we also heard that you made every meeting lively. So can you share one funny incident that still make you laugh till today? ये तो आप क्वेश्चन जब की तभी मेरे को ये ऑलरेडी हंसी आने लग गया. ये क्वेश्चन से ये मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ. मेरा जब डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये लाटागुड़ी में कॉन्फ्रेंस हुई थी. दैट वाज द फंटास्टिक डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस. मुझे बहुत, मैंने सब ने काफ़ी इन्जॉय किया. डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में मॉर्निंग पैरेड का टाइम में कार्निवल का जो कंसेप्ट था उस समय ही स्टार्ट हुआ था. तो सारे 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स वेर देयर. तो सुबह सुबह का प्रोग्राम था. तो एक प्रोग्राम क्या था, जो 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को ऑनर करना. सबसे मैंने बोला पहले सब 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को बुला लूँ. तो सारे 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आ गए और मुझे ऐसे ही, कोई डाइस नहीं थी, ओपन फील्ड था, कार्निवल चल रही थी. तो मुझे बोला जे कि आप एड्रेस करो. तो मुझे अभी भी हंसी आ रही है बोलने में. तो एक्चुअली आई वॉज नॉट दैट मच फ्लुएंट इन हिंदी बिफोर व्हेन आई जॉइन द लायनिज्म. तो फिर उस दिन जब मैं बात करने लग गया तो 5 गवर्नर को बुलाने लग गया, मैं उनको संबोधन करने लगा.
तो मैं बोला जी कि अब हम लोग कार्यक्रम शुरू करने का जगह में मैंने क्रियाक्रम बता दी थी। पास गवर्नर का क्रियाक्रम जो मैंने बोली थी, वो सारे महल जो है ना, सब ने खूब एंजॉय की थी उस वर्ड को, और मुझे अभी भी हंसी आती है कि सारा पास गवर्नर को क्रियाक्रम मैंने कर दी थी। एक्चुअली आई कैन रिलेट सर। ओके सर, आप एक सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर है और एक सक्सेसफुल लीडर भी है, तो ऑफिस और लायंस दोनों मैनेज करने का बैलेंस कैसे बैठाते हैं? जैसे वी ऑल नो यू आर फ्रॉम डुआर्स एंड कमिंग फ्रॉम डुआर्स टू सिलीगुड़ी ऑलमोस्ट डेली, तो हाउ यू मैनेज? ऐसा है कोमल, अगर कोई भी चीज़ अगर आप ठान लेते हो ना, सबसे पहले तो आप कोई भी काम करो, किसी भी प्रोफेशन में रहो, यू ट्राई टू एन्जॉय योर प्रोफेशन, यू ट्राई टू एन्जॉय योर डेडिकेशन, you try to enjoy the dedicated work given to you। तब ऑलरेडी आप अगर एंजॉय करके करोगे तो कभी भी आपका कोई काम परेशानी नहीं होगा, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। इफ़ यू लव योर ओन वर्क, दैट इज़ ओनली, यही एक मेरा गीता है, जो अगर मैं मेरा काम अगर दिल से करूं तो ऑटोमेटिकली वो मेरा लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर एक कहावत है ना, मैं आपने बताया, आपको मालूम है मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं सब साइड में जब भी जाता हूँ तो मेरा स्टाफ को बोलता हूँ, बेटा अच्छा से काम कर ले, हंसते हंसते कर ले, आज कर ले तो हंसते हंसते कर ले, 2 दिन बाद में करना है तो रोते रोते करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए आई एन्जॉय एवरी मोमेंट। दैट्स रियली मीन्स एक पॉइंट, बहुत अच्छी पॉइंट में है कि हर काम करो लेकिन हंसते हंसते करो, खुश होके करो। दैट्स रियली इंस्पायरिंग। ओके, that's a very good question for you. Behind every great man there is a greater woman, and in your case she is about to make history as the first lady district governor of our district. So how did you feel? Are you more nervous about your year as being governor or being the first gentleman now? नर्वस तो मैं कभी होता ही नहीं हूँ। नर्वस मैं कभी नहीं होता हूँ। आई टेक एवरीथिंग लाइट। जब आशा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के लिए आ रही थी, उस समय तो मेरा कुछ दोस्तों लायंस पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने भी चिढ़ाया, अब तो तुम पीछे पीछे घूम ले, इतना दिन तो तुम गवर्नर था। बट मैं तो बात वही दोहराऊंगा आपको, एन्जॉय एवरी सिचुएशन। जब लायंस में तो मुझे याद आता है कि फर्स्ट अपना इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बनी थी गुरदानी यंगर डॉटर, वो शी वॉज अ वेरी सक्सेसफुल प्रेसिडेंट बिकॉज आई हैव सीन हर हस्बैंड टू सपोर्टिंग हर ऑलवेज एंड एवरी टाइम। तो उससे भी तो कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा ना बड़ा बड़ा लीडर से। सो आई एम हैप्पी। यस, आप एक सपोर्टिंग हस्बैंड बनेंगे, है ना? मैं सपोर्टिंग हस्बैंड ही हूँ। ओके, everyone has that one hobby or passion that brings balance to their life. What's yours? मेरा जो पैशंस जो है, जो भी काम करो बड़ा मन लगा के। कोई भी हॉबी, कोई भी पैशन, जैसे किसी को गाना पसंद है, किसी को कोई गेम्स, कोई स्पोर्ट्स, कुछ भी बोल, मतलब जो हमें नहीं पता हो। मुझे ऐसा ही तो गाना काफ़ी पसंद है, और पुरानी गाना। प्रॉब्लम एक ही है, मेरे जो गाना पसंद है और घर में जब भी गाड़ियों में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो वो मेरा जो गाना पसंद, जो गाना मैं लगाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं नहीं ये गाना तो कभी सुना ही नहीं, वो जो लगाते वो मुझे पसंद नहीं है। तो नाइदर आई से यू, मुझे गाना पसंद है, नहीं भी नहीं बोल सकता हूँ, बट आई लाइक टू लिसन सॉन्ग और टू सिंग सॉन्ग। सिंग, नॉट सिंग। नॉट सिंग। अच्छा, कोई एक फेवरेट गाना बता दीजिए सर, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग बता दीजिए। मेरा एक फेवरेट सॉन्ग तो ही है, जो मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। सर कहाँ कोरा कागज है? ओके, थैंक यू सर। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए लायनिज्म का सुपरमैन बनने का चांस मिले तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? आप मेरे को लायनिज्म का सुपरमैन का बोल रही हो, तो देखो मैंने बोला ना, डेडिकेट करना है। कोई भी चीज़ किसी को भी आप डेडिकेट करना, दैट इज़ लीडरशिप। मुझे अगर एक दिन के लिए लायंस का सुपरमैन अगर बना दिया जाए तो मेरा जो सुपरमैन का पावर है ना,
प्रेसिडेंट एपी सिंह को डेडिकेट कर दूंगा, ताकि वो एक दिन में काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे। मैं तो सिलीगुड़ी और बानाघाट तो ऐसे कर लूँगा, तो एपी सिंह के लिए मैं डेडिकेट कर दूंगा। मेरा पावर जो है उनको वो ट्रांसफर बोलते हैं ना, सुपरमैन के पास केप होती है और लायंस के पास सर्विस, तो दोनों ही उड़ान भर देती है बस। ओके, लायंस मीटिंग में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है? स्पीचेस, चाय और फोटोग्राफी? स्पीचेस पसंद आता है। तो चाय पसंद नहीं आती? चाय, आपने पूछा था कि कौन सा ज़्यादा पसंद आता है? स्पीचेस, क्योंकि मैं छोटा में जब हम स्कूल पढ़ते थे ना, तो मैं मेरा दोस्त को बोलता जे कि मैं बाद में पैसा कमा लूँगा तो एक आदमी रख लूँगा। उसको मैं बोलता जे कि मैं एक स्टाफ रख लूँगा, उसका काम है सुबह में आके न्यूज़पेपर वो पूरा पढ़ेगा और मैं बैठ के सुनूँ। मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन सुनना पसंद है। तो इसीलिए स्पीचेस जो है, अगर हम जितना सुन पाएंगे उतना अपना कोई ना कोई फ़ायदा ही होता है, काम हो जाएंगे। आगे जाके स्पीच भी दे देंगे तो सुना हुआ स्पीच से ही दे पाएंगे। तभी तो आपके हर स्पीच सबके लिए यादगार बन जाती है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। Okay, sir. We'll continue with the question. Sir, after finishing a busy term as district governor, you stepped into the role of multiple council treasurer. So, how was that transition for you emotionally and practically, and what responsibilities did you carry in your new post? Yes, after governorship में तो I was a district governor in, उस समय तो district भी undivided district right from Malda to, so I governed entire district and immediate next year मुझे multiple में council chairman बना दिया गया। So मेरा सब समय रहता है कि कुछ भी करूँ तो let me do something new, something innovative, let's bring some changes so that people can remember you। तो मल्टीपल में जब काउंसिल ट्रेजरर हिसाब से गया तो यू आर ऑल्सो लायन मेंबर, परहैप्स यू नो, जो हम लोग मल्टीपल ड्यूज जो भेजते हैं, कुछ हिस्सा मल्टीपल में रहता है, उसमें से कुछ हिस्सा LCCI बॉम्बे ऑफिस भेजना पड़ता है। तो 2017-18 का जो बात है, 18-19 हो चुकी थी, उस ईयर में GST का हवा ऑलरेडी आ चुका था। तो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जो पैसा भेजते थे, वो पैसा मल्टीपल से फिर में LCCI में वो भेजते थे। तो मैंने एक प्रपोजल रखा था, जो हम क्यों ना क्लब डिस्ट्रिक्ट को बोलेंगे जो कि LCCI वाला डायरेक्ट LCCI में भेज दे और मल्टीपल वाला मल्टीपल में भेज दे, तो इनकेस GST का भी कोई परेशानी नहीं आए। तो उस समय मल्टीपल में ये लेके काफ़ी बहस हुई जे कि ये नहीं हो पाएगा, सब डिस्ट्रिक्ट कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा करके अगर हम करते हैं तो इस टाइप से कोई काम नहीं हो पाएगा, सक्सेस नहीं होगा, ये लेके काफ़ी बहस हुआ। तो लास्ट में हमारे PID संगीता जाटिया ने बोली जे अगर ट्रेजरर अगर करना चाहता है तो लेट हिम गिव चांस। तो मैंने उनको बोला जी कि सर मैम मैं 100% कर लूँगा। तो मेरा टेन्योर में काफ़ी इजी था, खाली गवर्नर से ही बात करना था। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर उस समय 12 ही डिस्ट्रिक्ट थे, तो 12 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से कंटिन्यू, ये चैलेंजिंग था। तो बाइफरकेट कर दिया मैंने, जो मल्टीपल ड्यूज इतना आप मल्टीपल में भेज दो, इतना आप इस एड्रेस में भेज दो बॉम्बे का। तो ये 2-3-4 महीना के बाद में जब देखा गया ये 100% ड्यूज बाइफरकेट हो गया। उसका बाद से अभी सारा डिस्ट्रिक्ट ड्यूज बाइफरकेट करके भेजते हैं। तो मुझे ये काम अच्छा ही लगा था। दैट वाज द न्यू स्टार्टेड फ्रॉम माई टेन्योर, जो ड्यूज बाइफरकेशन। नहीं तो आज का दिन में अगर इनकेस GST का इम्प्लीमेंट आ जाए तो टोटल ड्यूज का ऊपर में एक इफेक्ट आ जाता है मल्टीपल में। दैट्स रियली चैलेंजिंग ऑल्सो, वो उस समय में चेंज करना एंड कराना, तो एक चैलेंज वाला जॉब। हाँ जी। ओके, आपकी बेटियों के लिए उनके पापा सिर्फ PDG नहीं बल्कि एक परफेक्ट डैड गवर्नर है, और अब जब मॉम भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने जा रही है, तो क्या कभी घर में कुछ हल्की फुल्की बहस हुई कि बेहतर गवर्नर कौन बनेगा, मॉम और डैड? आज के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, तो बच्चे तो कोई वर्टिक देते नहीं है कौन बेहतर होगा, बट दे एनकरेज बोथ ऑफ अस, जे मॉम और पापा, और मेरे को बोलते हैं जे पापा मॉम को सपोर्ट करना है, मॉम को और अच्छा करवाना है, और फिर बोलते हैं जे कि पापा आपने तो बहुत अच्छा किया था। तो बस इसी हिसाब से बैलेंसिंग करके बच्चे भी चल रहे हैं। आज के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, बच्चे ना माँ को नाराज कर सकते ना डैड को।
एक्चुअली। ओके, आपके गवर्नरशिप के दौरान बहुत सारी अचीवमेंट रही होगी, लेकिन ऐसा कौन सा अचीवमेंट है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा प्राउड फील होता है, जिसे आप अपनी सबसे बड़ी जीत मानते हैं? ये मेरी गवर्नरशिप का टेन्योर में जो गवर्नरशिप जैसे स्टार्ट हुआ, तभी अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी है। तो ये डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी हम लोग पास गवर्नर लोग सब समय बैठते हैं, एक एक पॉलिसी बनाते हैं। तो ये पॉलिसी कहीं सर्कुलेट उस हिसाब से नहीं थी, लेकिन पॉलिसी बनाते थे हम लोग, कैबिनेट में पास करते थे। तो मैंने मेरे गवर्नरशिप स्टार्ट होने से पहले, जब मैं वाइस गवर्नर सेकंड एंड फर्स्ट था, तब से ये पॉलिसी के बारे में चर्चा हो रही थी। तो इसके लिए मैं लायन पीके साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो उन्होंने ये जिम्मा ली थी, टोटल कॉन्स्टिट्यूशन एक जगह में करके, और डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी में वो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टरी में छपी थी। और उसकी बाद से अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अपनी डिस्ट्रिक्ट जी की जो पॉलिसी है ऑन राइटिंग आ रही है, एक एक मेंबर के पास ये पॉलिसी पहुंच रहा है। दैट वाज अ अचीवमेंट विथ व्हाट आई फील। मुझे लगता है ये अचीवमेंट मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। That's really inspiring, sir. No leader can work smoothly without a strong support system. How did your family, especially ma'am, being a teacher and an active member of Lion, support you in your leadership journey? कोमल, एक कहना सपोर्ट, साइलेंस ही ऑल्सो वन सपोर्ट। मैम मेरे को खाली इनकरेज करती थी, ओके कैरी ऑन, सो दैट वाज द ग्रेट सपोर्ट। नहीं, बिना फैमिली के सपोर्ट के तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ। Being a member also, I need support of my family. राइट। एंड और एक सपोर्ट है, कुछ भी लिखो, टीचर है, दे दो भाई, देख रहे एक बार करेक्शन कर लो, तो खुश भी हो जाती थी। टीचर लोग करेक्शन करने में खुश भी हो जाते हैं, तो हाँ। रेड पेन से करेक्शन भी कर देती थी कभी कभी। ये बात हम नहीं जानते थे। ओके सर, आप मेंबर तो बहुत दिन से थे, बट आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने का ख्याल कैसे आया? मुझे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने का ख्याल कैसे आया? पहले तो ख्याल आया, फिर टेन्योर के बारे में मैंने निश्चित की। मैं जब प्रेसिडेंट था, बहुत अच्छा प्रेसिडेंटशिप मैंने चलाई थी, कंटिन्यूअस आई वाज कैबिनेट मेंबर। तो किसी एक साल, अभी तो डिस्ट्रिक्ट का पॉलिसी हो गई, 3 साल से ज़्यादा हो ही नहीं करता, तो मुझे ऐसा फील होने लग गया कि कैबिनेट तो मेरा राइट है। तो किसी साल मुझे, उस साल मेरा कैबिनेट में नाम मैंने देखा नहीं, तो मैं सोचा कि एक बार डिस्ट्रिक्ट गवर्नर क्यों ना बन जाऊँ, तो फिर ये समस्या ही नहीं रहेगा किस साल कैबिनेट में नाम रहे ना रहे। ये था मेरा, तब मेरा ख्याल आया कि मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मुझे बनना चाहिए। तो अब बनना चाहिए तो कब बनूँ? तो एक हवा तो आई गया, गज में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनो, मैं भी हाँ बनूंगा, यही चल रहा था। तो जब मैं लीडरशिप चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट के लीडरशिप चेयरमैन, उस समय चालसा में DLI होया करता था, हो ही रहा था। तो सारे 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर गए थे। तो मुझे मस्करा जी पूछे कि आप कब आ रहे हो? मैं बोला आऊँगा। बोलते आऊँगा तो आऊँगा, कब आओगे आप? आने का तो टाइम होगा ना, नेक्स्ट ईयर, वेरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, 10 साल बाद, 25 साल बाद, ऐसा करके मस्करा जी पूछने लग गए। तो ये बात जो है, बाद में घर में जब मैं गया तभी भी ये बात चुभने लग गया। ये बात तो सही मस्करा जी का बात, अब हर चीज़ का तो एक लकीर होना चाहिए। देन आई डिसाइड, चलो मैं आ जाऊँगा। तो नेक्स्ट जब टेन्योर आ गया, तो मैं सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के लिए डोर से कैंडिडेट बन के आ गया। ओके, थैंक्स टू मस्करा सर। नहीं, यू मस्ट थैंक टू दैट पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, जिन्होंने मुझे कैबिनेट में नहीं लिए कि आंख दिखा दिया कि एक बार पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन जाओ। सर्विस प्रोजेक्ट और फेलोशिप डिनर? सर्विस प्रोजेक्ट डेफिनेटली। या मतलब पेट से ज़्यादा दिल भरा होना चाहिए, राइट? है ना? ओके, डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस और फैमिली पिकनिक? डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस। फैमिली को भी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में ले आते होंगे, राइट? ओके, बिग डोनेशन और स्मॉल कंसिस्टेंट हेल्प? स्मॉल कंसिस्टेंट हेल्प। ये तो बिल्कुल सही, बारिश की बूंदें ही नदी बनाती है, राइट? ओके, पेरेंट्स टीचर मीटिंग और एनी इंटरनेशनल लायंस इवेंट? इंटरनेशनल लायंस कन्वेंशन इज इम्पॉर्टेंट, और पेरेंट्स टीचर मीटिंग तो फिर कभी टीचर से जाके बात कर लेंगे, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिठा लेंगे, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट आई विल गो इंटरनेशनल कन्वेंशन। ओके, लीडरशिप और फ्रेंडशिप? फ्रेंडशिप
डेफिनेटली फ्रेंडशिप हो तो दोस्ती में तो लीडरशिप छुपी होती छुपी है। होती है। ओके, अर्ली मॉर्निंग प्रोजेक्ट और लेट नाइट मीटिंग्स। अर्ली मॉर्निंग, तो मतलब पहले से ही, सनराइज से पहले ही मीटिंग की तैयारी स्टार्ट। बिल्कुल। ओके, ट्रेडिशनल सर्विस और मॉडर्न इनिशिएटिव। मॉडर्न इनिशिएटिव, मतलब इनोवेशन के साथ सर्विस का नया तड़का। नया था। ओके, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। प्लानिंग, सही बात है, बिना ब्लूप्रिंट के बिल्डिंग कैसे बनाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। टी और कॉफी। टी। इनफैक्ट मी टू, आई एम अ टी लवर। माइक और पेन। माइक, डेफिनेटली। मतलब स्पीच से भी सर्विस। ओके, फेम और सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन, मतलब वो बोलते हैं ना, दिल खुश तो सबसे बड़ा। सबसे। क्विक डिसीजन और डीप थिंकिंग। क्विक डिसीजन। लीडर वही है जो तुरंत स्टेयरिंग पकड़ ले, है ना? ओके, अपलॉज और साइलेंट रिस्पेक्ट। अपलॉज। या स्टेज में एंट्री फुल बॉलीवुड की होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें एनकरेजमेंट मिलती है ना। ओके, तो दोस्तों इस लाइटनिंग राउंड में हमने देखा कि हमारे पीडीजी के जवाब उनके सर्विस प्रोजेक्ट की तरह क्विक और इम्पैक्टफुल था। तो लाइटनिंग राउंड तो ख़त्म, अब वापस चलते हैं थोड़ी सी गहरी बातों की तरफ। तो वन लास्ट क्वेश्चन सर, व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी, द फ्रेंडशिप, द सर्विस एंड द लीडरशिप, व्हाट इज द वन मैसेज यू वुड लाइक टू लीव फॉर ऑल ऑफ अस हियर टुडे? मेरा मैसेज यही है कि आप जो है एक साथ मिल के करो, कोई भी काम करो। फ्रेंडशिप काफ़ी ज़रूरी है एंड डोंट बी आर्टिफिशियल। आपका जो असलियत जो है, आपका फ्रेंड को पता होना चाहिए, आपका फैमिली को पता होना चाहिए। डोंट हाइड एनीथिंग, बी हैप्पी एंड बी ओपन। दैट इज़ द मेन अस्त्र। आप कुछ भी कर लो, जय करने का एक ही एक औजार है जिसमें आप आगे कामयाब हो सकते हो। मेरा वही विचार है। बहुत बहुत अच्छे विचार सर। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने आपकी लीडरशिप जर्नी, आपके पर्सनल लाइफ के गोल्डन मोमेंट्स और आपका ह्यूमरस साइड सब देखा। तो आपने हमें ये समझाया कि लायंस सिर्फ एक क्लब नहीं है, बल्कि ये एक फैमिली है, और सर्विस सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है बल्कि एक डिवोशन है। वन लास्ट क्वेश्चन सर, when you look back at your journey, the friendship, the service and the leadership, what is the one message you would like to leave for all of us here today? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इसका आंसर तो मेरा लिए एक ही है। देखिए, आप कुछ भी करो, लायनिज्म का फील्ड में करो, अपने प्रोफेशन में करो, चाहे अपनी फैमिली में करो, अपने बिजनेस में कुछ भी करो, इसमें एक चीज़ ज़रूर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी एक होना चाहिए, नंबर वन। एंड नंबर टू, जो भी मैसेज आपका तरफ से आगे जा रही है ना, वो मैसेज में जो क्लियरिटी मैसेज होना चाहिए। और मेन थिंग इज़ आपका दिल जो चाहता है वही बात लोग तक पहुंचना चाहिए। और वही, उससे कोई भी आर्टिफिशियल, इसमें आप किसी को खुश करने के लिए कर रहे हो, चाहे आप एक पल के लिए कुछ काम कर रहे हो, चलो अभी तो कर लेते हैं, इस टाइप का अगर आप विचार लोगे तो आप लॉन्ग रन आगे कुछ नहीं बढ़ पाओगे। सो मेरा यही मैसेज रहेगा जो सबका लिए, जो कि डू एवरीथिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट एंड डू व्हाट यू लव। That's really nice, sir. On behalf of Lions family, I thank you. Thank you for being us in this legacy series. And इसी legacy को celebrate करते हुए मिलते हैं हम next series में। तब तक के लिए long live Lionism. Thank you. Thank you very much. Thank you, Komal.